जुड़े होंगे। और मैं फिर से एक बार सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद देती बेटी अंजलि को। मैं सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देती कि बेटी अंजलि को रखा है परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के समान, एक हर एक को इंकरेज करने के लिए, एक कमजोरी जानने के लिए बेटी को एक वरदान दिया है। हालेलुया, धन्यवाद देती मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रियो। आप सभी जानते कि हम एक मट्टी है और इस मट्टी का प्रयोजन प्रभु को है। आमीन। हम इस समय वचन में जाएंगे। प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फेसबुक बिल्कुल जानती नहीं हूँ और धन्यवाद देती फिर भी। हालेलुया। आज का टॉपिक हम देखेंगे प्रियो, नमक और ज्योति। हालेलुया। अगर ज्योति के बारे में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन नमक के ऊपर ज़रूर मेरा संदेश है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा अपने उस समय के चेलों को, आज हम लोगों को भी, कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको क्या कहा? पृथ्वी के नमक है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के नमक है तो कुछ सोच समझ कर कहा। हालेलुया। ज्योति भी कहा तो कुछ सोच समझ कर कहा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 5 के अध्याय 5 और पद 13 में तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी पदवी दी। आप सोचो हम लोगों को कि पृथ्वी के नमक कहा, ज्योति कहा। हम लोगों को बहुत बड़ी पदवी है। ये मामूली पदवी नहीं, हमें नमक नाम दिया गया, जबकि नमक वाइट होता है, पवित्रता को शोभित करता है। हालेलुया। दर्शाता है पवित्रता में। और नमक कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक के समान पवित्र बनो। नमक में आप देखते कि कौन से गुण होते हैं, आप सभी जानते हैं। वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। सबसे पहले तो वो नमक को कहाँ से निकाला गया मेरे प्रियो? कि एक समुद्र से निकाला गया, एक मट्टी से, एक कीचड़ से निकाल गया, उसको रिफाइन किया गया है, उसको शुद्ध किया गया है, उस नमक को। हालेलुया। और उस नमक को शुद्ध करने के बाद आज वो घर घर में है। हालेलुया। वो नमक कहाँ पड़ा था? एक समुद्र में पड़ा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जहाँ लोग नहाते हैं, जहाँ लोग थूकते हैं, जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, ऐसा समुद्र में वो नमक था, कीचड़ में, मट्टी में। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने चेले लगवाकर, अपने लोगों को लगवाकर, अपनी संख्या को लगवाकर उसको फैक्ट्री के द्वारा शुद्ध करवाया। हालेलुया। फैक्ट्री भी परमेश्वर के ओर से बनी है, लोग भी परमेश्वर के ओर से बने हैं, काम करने वाले लोग भी परमेश्वर के ओर से बने हैं। हालेलुया। कुछ भी हमारा नहीं है प्रियो, समुद्र भी परमेश्वर के ओर से बने हैं। जब वो कीचड़ से निकाल कर उस नमक को इतना शुद्ध किया गया कि वो घर घर में है। आज हम भी कीचड़ में पड़े हुए थे प्रियो। कहाँ पड़े थे? हम पाप में पड़े हुए थे, कीचड़ में पड़े हुए थे। आज यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, अपना लहू सींचकर हमारे ऊपर में रिफाइन कर हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। ताकि हम भी घर घर में जाकर परमेश्वर का क्या सुसमाचार सुनाए, हमारी पवित्रता लोगों को दिखने पाए। हालेलुया। जितने नमक में गुण होते हैं उतने ही गुण प्रभु कहता आपके अंदर भी हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम घर के अंदर है अपने, अगर घर के अंदर हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हम चिड़चिड़ापन करते, अगर हम गाली देते, हम प्रभु के विपरीत कोई काम करते, तो हम परमेश्वर के क्या है? नमक नहीं है, हम एक झूठे हैं। हालेलुया। क्या है? हम एक झूठे हैं। अगर हमारा चर्च जाना व्यर्थ है, अगर हम माता पिता का आदर नहीं करते हैं, तो हमारा चर्च जाना व्यर्थ है। हम शुद्ध किए हुए पात्र नहीं है।
माता पिता का आदर नहीं करते, हम शुद्ध के पात्र नहीं है, कलीसिया के बारे में एक बोझ नहीं रखते, पास्टरों के बारे में बोझ नहीं रखते, और मोहल्ले में बोझ नहीं रखते कि मोहल्ला बचाया जाए, कॉलोनी बचाया जाए, विदेश बचाया जाए, भारत बचाया जाए। तो क्या है, हम अगर ये नहीं रखते हम तो क्या है, वो पात्र नहीं है परमेश्वर की। जो नमक कहाँ गया है, जो पवित्रता को क्या होता है, दर्शाता है, वो नहीं है। फिर हम लोग अगर ये सारा बोझ रखते हैं हम लोग हमारे अंदर, माता पिता के लिए प्रेम, हर एक के लिए प्रेम, पड़ोसी के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम, उठते ही साथ पहले परमेश्वर के लिए प्रेम, क्योंकि माता पिता परमेश्वर ने दिया, पड़ोसी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मोहल्ला, कॉलोनी, जो भी कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। तो इस सबसे पहले हमको किसको देना है स्थान, परमेश्वर को देना है, उसके बाद फिर सबको देना है। हालेलुया। हमको नमक कहा गया है, तो देखते हैं प्रियो, एक पवित्रता सफेद को दर्शाता है, वो स्वादिष्ट होता है। हालेलुया। कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन नमक नहीं डाला है उसमें तो स्वादिष्ट नहीं लगती वो सब्जी। चाहे आप उसमें टमाटर डालो, चाहे अदरक लहसुन, उसके बाद काजू किशमिश वाला सब कुछ पेस्ट डाल दो, लेकिन नमक नहीं है तो वह स्वादिष्ट सब्जी नहीं है मेरे प्रियो। ऐसे हमारे जीवन में चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन यीशु नहीं है तो हम क्या है, स्वादिष्ट नहीं है। यीशु का वचन नहीं है तो हम अधूरे हैं कहीं ना कहीं, हमारे अंदर वो स्वाद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर क्या नहीं है, स्वाद नहीं है, यीशु नहीं है, यीशु का वचन नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। हालेलुया। जब तक नमक डाला नहीं जाता सब्जी में तो स्वाद नहीं आता, वैसा ही हम लोगों में वचन नहीं है तो हम बिना स्वाद के हैं मेरे प्रियो। याद रखें, तो परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे साथ हमेशा परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं आपके करीब रहूं, प्रभु आपने नमक कहा प्रभु, तो इस नमक बनने के लिए प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। मैं अपने आप से नमक नहीं बन सकती प्रभु, मैं अपने आप से किसी को नमकीन नहीं बना सकती प्रभु, जब तक आपकी कृपा, जब तक आपकी दया हो। पहली बात तो हमारे अंदर से घमंड नष्ट हो जाए, पहली बात तो हमारे अंदर दीनता, नम्रता आ जाए नमक बनने के लिए, तब हम परमेश्वर के नमक बनेंगे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं कि एक नमक ऐसा चीज है कि सड़ाहट को भी दूर करता है। हालेलुया। नमक ये चीज है कि सड़ाहट को दूर करता है, और अगर हमारे जीवन में सड़ाहट है तो परमेश्वर ने दूर की और हमें नमक कहा गया। और ऐसे कितने हैं संसार में जो सड़ाहट से दबे हुए, कुचले हुए, जो बीमार है, जिनको बहुत जरूरत है मेरे प्रियो नमक की, और हमको जाना है उनके पास, क्योंकि हम तो स्वादिष्ट है ना। हालेलुया। हम तो स्वादिष्ट है ना, तो हमारा स्वाद उनके पास छोड़ना है हमको। हालेलुया। हो सकता हमसे बातें नहीं करते होंगे, हो सकता हमारी नफरत करते हैं, हम जीसस के लोग हैं तो हाले ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा ये होना ही, हाले ये तो आनंद की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि लोग हमसे नफरत करें और हम ब्लेस हो जाए मेरे प्रियो। तो हम हमारा जो स्वाद है वो लोगों के यहाँ छोड़ना है हमको, जो सड़ाहट है उनको वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है, ताकि वहाँ से गंदगी, वहाँ की सड़ाहट, वहाँ का पाप दूर हो जाए और वो लोग भी क्या पवित्र हो जाए नमक के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नमक खाने को जैसा टेस्टी बनाता है, वैसा ही टेस्ट लोगों के बीच में जाकर हमें देना है, वचन का टेस्ट देना है, क्योंकि हमें नमक कहा है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो जो नमक में गुण रहते प्रियो, वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। नमक देखो, जब हम सब्जी में डालते हैं ना तो पूरा मिल जाता है, दिखता भी नहीं। हालेलुया। क्या होता है, पूरा मिल जाता है नमक और दिखता भी नहीं है। और जब सब्जी बनती है ना तो नमक का कोई भी नाम नहीं निकलता कि नमक की वजह से सब्जी अच्छी बनी। मसाले का नाम लेंगे, इसका लेंगे, उसका लेंगे, सब चीज़ों का लेंगे, लेकिन नमक का नाम कोई नहीं। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो बोल देंगे, कम हो जाए तो जब वो बोल देंगे, लेकिन सब्जी जब स्वादिष्ट बन जाती, सुंदर बन जाती, तो नमक का कोई नाम नहीं लेता है। हम कोशिश करें हम सब में मिल जाए, हम चिंता ना करें कि हमारा अपमान हो रहा या हमारी प्रशंसा नहीं हो रही। हालेलुया। हम प्रशंसा के लिए ना जिए मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाही। हालेलुया। सेवा करने आया था परमेश्वर नहीं, लेकिन करवाने नहीं आया, करने आया था परमेश्वर। सेवा करके चला गया परमेश्वर, करवाया नहीं है। ऐसी हमको भी सेवा करना है, करवाना नहीं है किसी से। तो इसलिए हम प्रशंसा की चाहत ना रखें,
नमक का देखो कोई भी इतना नाम नहीं निकलता, नमक को कोई इतना महत्व नहीं देता घर में, बाकी मसालों को देता, हल्दी को इसको उसको देंगे, लेकिन नमक को इतना महत्व नहीं देता। लेकिन देखो ना नमक में कितना गुण है कि सब में मिल जाता है वो, हालेलुया। ऐसे हमको भी सब में मिल जाना है, हालेलुया। सबसे एक सा प्रेम करना है। जब नमक दिखता नहीं है कि कहाँ है, तो ऐसे ही हमें पता नहीं चलना चाहिए कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया। हर एक से हमें प्रेम करना चाहिए मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसा नमक के बारे में हमने जाना कि नमक पवित्रता को दर्शाता है, हम भी लोगों के बीच में जाकर एक आदर्श बने मेरे प्रियो, हालेलुया। एक आदर्श बने, हालेलुया। एक आदर्श बने हम नमक के बारे में, मैं यही कहना चाहूँगी। अभी मैं ज्योति के बारे में, जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, उसी में लिखा 5 का मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका पद 14 से, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की स्वर्ग में जो है बड़ाई करे, हालेलुया। अभी हमने नमक के बारे में जैसा बताया, जो जो गुण नमक में है, अगर वो गुण हमारे अंदर रहते हैं और वो लोगों में प्रकट होते हैं, तो सचमुच हम पृथ्वी के नमक है, हालेलुया। अगर पृथ्वी के नमक है और उसमें नमक में भी देखो क्या कहा कि फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर हम उसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे। जो परमेश्वर ने हमें नमकीन दिया है, नमक दिया है, अगर हम उसको नमकीन नहीं बनाएंगे, लोगों को मिठास नहीं लाएंगे लोगों में, तो वो किसी काम का, फेंकने के अलावा किसी काम का नहीं। अब आप सोचिए, आपका नमक किचन में है कि आंगन के बाहर फेंका गया है। आप अपने आप में सोचिए कि आप नमक बने हो अभी तक कि नहीं बने हो मेरे प्रियो। आप अपने अंदर इस क्वेश्चन को पूछिए मेरे प्रियो। हम ज्योति के बारे में देखते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो, हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। परमेश्वर जब तक पृथ्वी के ऊपर थे तब बोले थे कि मैं जगत की ज्योति हूँ, हालेलुया। लेकिन जब जाना था तब कह दिए कि तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया, हालेलुया। अपने चेले से परमेश्वर बात कर रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे हाथ में सौंप के, अब तुम जगत की ज्योति हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ स्वर्ग में संभालने, वहां से एक पवित्र आत्मा आपको सहायक भेजूंगा। तुम जगत की, सहायक भेजने के पहले ही बोल दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट में रखते हैं। अब हम ज्योति कैसे है मेरे प्रियो, आप बताइए, क्या हम ज्योति है कि नहीं है लोगों के लिए? क्या ऐसा तो नहीं हम मसीह को जानकर हम खुद ही अंधेरे में फंसे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। तो हम जगत में ज्योति कैसे है, बताइए कि हम जगत में ज्योति लेकर कैसे जा सकते? ज्योति में एक बड़ा अच्छा गुण रहता कि वो प्रकाश देता सबको, हालेलुया। अपना जलकर, अपनी बाती को जलकर, अपना छोटा होकर, मोमबत्ती को भी देखो बहुत छोटा बन जाता, अपना जल जाता, लेकिन लोगों को प्रकाश देता, हालेलुया। हमें भी लोगों को प्रकाश देना, यीशु मसीह के वचन में बारे में बताना है। हमें मार सकते, बंदीगृह में बंद कर सकते मेरे प्रियो, लेकिन हमको छोटा बनना है। वो उस बात की हमें चिंता नहीं करना है कि हमारे साथ क्या होगा, अगला इंसान हमारा वचन ग्रहण कर रहा कि नहीं कर रहा, हमारे परमेश्वर के वचन का अपमान तो नहीं हो रहा। हमें ये सारी चीज़ों की हमें बिल्कुल भी क्या करना है, चिंता नहीं करा। हमें छोटा बनना है परमेश्वर के लिए, छोटा बनकर खुद के अंदर जलकर हमको फिर भी परमेश्वर का वचन हमें फैलाना है मेरे प्रियो। जैसा एक दिया, एक बाती एक घर को पूरा प्रकाश देती है, वैसे ही हमें एक मोहल्ले में, एक रिश्तेदारों में, कॉलोनी में, हमारे घर के अंदर हमारा एक प्रकाश होना चाहिए। पहले तो अपने प्रकाश की जानकारी अपने घर से ही चालू करिए। हमारा प्रकाश हमारे बच्चों के ऊपर है कि नहीं, हमारे बहुओं के ऊपर, ना तो
पर्वतों के ऊपर है कि नहीं है, घर के ऊपर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हम बाहर तो लोगों को प्रकाश दे रहे हैं लेकिन अंदर तो हमारे घर में अंधेरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हम चर्च में तो और कुछ प्रकाश है, घर के अंदर हमारा दूसरा कुछ प्रकाश है। एक सा प्रकाश होना चाहिए। जब दिया जलता है तो एक सा प्रकाश देता है, जब लाइट हम चालू करते हैं तो एक सा प्रकाश देता है, टिमटिमाता नहीं है, कुछ नहीं करता है। वैसा हमारा प्रकाश टिमटिमाने नहीं पाए, ना ठंडा पड़ने पाए मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा प्रकाश हम जहाँ भी जाए, हमारा बोलना, हमारा चलना कैसा है हम दिखने पाए। हम छुप नहीं सकते प्रभु के लोग छुप नहीं सकते। 1000 लोगों में भी जाओगे, मैंने पहले भी सुसमाचार में कह चुकी कि 1000 लोगों में भी जाओगे और 1000 में अगर प्रभु का एक व्यक्ति है वो दूर से पहचान जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रकाश उसको दे चुका है, वो ज्योति नाम उसको दे चुका है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तब हम प्रकाश में चलेंगे। अगर हम फॉलो नहीं करते परमेश्वर को तो हम प्रकाश में चल ही नहीं सकते। हालेलुया। आज हम देखते हैं जब खुदा को लोग अंदर अंदर मानते हैं, जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो बोलते नहीं तो हम खुदा को नहीं मानते, हम तो ये भी पूजा पाठ कर लेते। 2 नाव वाले भी मसीह में लोग गए मेरे प्रियो। 2 नाव में चलोगे तो गिर जाओगे और उस प्रकाश से क्या फिर अंधकार में डूब जाओगे, प्रकाश नहीं मिलेगा। प्लीज 2 नाव में मत चलिएगा। शादी होती है, कुछ होता है घर में, मौत मट्टी होती, फिर वो अपने पुराने संसार में मिल जाते, पुराने रीति रिवाज, पुराना सब कुछ करते, तो इससे आप ज्योति आपका नाम नहीं हो सकता है। आपका नाम, अगर आप ऐसा कर रहे तो अभी भी आप अंधकार आपका नाम है। उस शैतान के आप बेटे बेटियां हो, परमेश्वर के बेटी बेटियां नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे संतान का नाम ज्योति है। जहां भी जाएगी तो ज्योति चमकाएगी, लोगों को प्रकाश देगी। जो अंधेरे में है वो प्रकाश में आ जाएगी मेरे प्रियो। तो हमको वो प्रकाश, जैसा पहाड़ छुप नहीं सकता वैसा हम भी परमेश्वर के लोग हैं, हम छुप नहीं सकते कहीं पे भी। हमारे भले काम देखकर लोग हमारी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रियो किसी को देखा नहीं मेरे प्रियो। हमारे जब गुण देखते हैं, हमारा चाल चलन दिखता है, हमारा स्वभाव दिखता है, हमारी नम्रता दीनता दिखती है, हमारा वो दया वाला स्वभाव दिखता है, तो क्या बोलते लोग कि इन लोग ऐसे, तो इनका यीशु कैसा होगा। हालेलुया। कि यीशु के लिए लोग हैं, यीशु के लोग हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे स्वभाव जैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हम डायरेक्टली उनके करेक्ट उनके जैसा स्वभाव नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते मेरे प्रियो, प्रभु के जैसी कोशिश तो कर सकते। हम किसी को बोलने के पहले सोचे अगर यहाँ यीशु मसीह होता तो वो क्या उत्तर देते। अगर यीशु मसीह होते तो हम ऐसे गुस्से से बोलते क्या यीशु मसीह से। हम सोचे तो कितना भी गुस्सा आ जाए आपको प्रियो, आप गुस्सा जब भी आता तो आप सोचना, अगर मम्मी पापा के ऊपर है, भाई बहन के ऊपर, पड़ोसी को, किसी के ऊपर, सोचना कि यीशु मसीह यहाँ पे खड़ा है और उनके सामने हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत उनको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। हालेलुया। हम संसार के लोग नहीं प्रियो, हम चुने गए लोग हैं, चुने हुए पात्र है। मट्टी के पात्र जरूर है, लेकिन इसमें इतना धन दिया परमेश्वर ने कि हम बता नहीं सकते हैं। हम मट्टी के पात्र, हर एक परमेश्वर के मट्टी के पात्र है, लेकिन बहुमूल्य धन से भरे हैं हम लोग। हालेलुया। हम मामूली लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। हमारा उठना बैठना लोगों को पसंद आने पाए, मसीह लोगों में पसंद आए। हम देखते मसीह लोग कि हम जगत की ज्योति है, बोले तो है, नमक है, बोले तो है, नमक जैसे दिखते नहीं है। घर में लड़ाइयाँ कर रहे, पत्नी को गाली दे रहे हैं, पत्नी को मार रहे हैं, बेटे को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, और फिर चर्च में जाके प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड मैडम, ऐसा बोल रहे। तो ऐसा ना हो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह देखता है, कोई देखे ना देखे, आजू बाजू वाला पास्टर देखे ना देखे, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन यीशु मसीह निरंतर हम लोगों को देखता है कि हमारा बाहर कैसा है चाल चलन, अंदर कैसा है। कोशिश करें मेरे प्रियो कि बाहर जो चाल चलन है वो अंदर भी रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते कि हम जब नमक बने हैं तो नमक जैसे बने। हालेलुया। कि लोग हमें कहने पाए कि ये परमेश्वर के लोग हैं, हम कहने पाए, आदर्श बने मोहल्ले में। हम विश्वासी बने हैं जरूर, लेकिन विश्वास हम कैसा करते परमेश्वर खोजे। हालेलुया। एक और रिक्वेस्ट है मेरे प्रियो कि जब नमक का है, ज्योति का है परमेश्वर ने, आप जहाँ भी जिस भी चर्च में जाते हैं, जहाँ भी 10-10 साल 20-20 साल आपको हो गए हैं, वहाँ आप जाते, अच्छी बात है, लेकिन अब आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप सयाने हो चुके। लोगों को अन्न खाना, दूध पीना आपको सिखाना है। आप जाइए, उठिए, जगह जगह में आप अपना परमेश्वर का वचन लेके चाहिए। आप घर में मत बैठे। हालेलुया।